नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऋषि यूपी 45। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सैंड यानी रेत के बारे में। क्या हर तरह की रेत कंक्रीट और मशीनरी वर्क में इस्तेमाल की जा सकती है? रेत की क्वालिटी कैसे चेक करें? साइट पर सैंड में मिट्टी या दूसरी प्लॉट कैसे पहचानें? और अच्छी सैंड चुनना इतना ज़रूरी क्यों है? और सैंड में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन में सैंड क्या काम होता है। कंस्ट्रक्शन सैंड सैंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे मुख्य रूप से कंक्रीट, मोर्टार, ब्रिक मशीनरी, प्लास्टर वर्क, फ्लोरिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट में सैंड, सीमेंट, पेस्ट और कोर्स एग्रीगेट के बीच खाली जगह को भरने में मदद करती है और मिक्स को आवश्यक वर्कबिलिटी देती है। तो कुछ हम पिक्चर दिखा रहे हैं आप लोगों को सैंड का। देख सकते हैं दोस्तों, ये सैंड है। ये भी देख सकते हैं दोस्तों, साइड पर यूज होने वाले सैंड है। सैंड के प्रकार कंस्ट्रक्शन में सामान्य रूप से अलग अलग स्रोतों से प्राप्त सैंड देखने को मिलती है, जैसे कि रिवर सैंड, नदी से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक सैंड। मैन्युफैक्चरिंग सैंड यानी यम सैंड स्टोन को क्रश करके बनाई जाती है। पीट सैंड जमीन से प्राप्त होने वाली सैंड। लेकिन केवल नाम देखकर सैंड की क्वालिटी तय नहीं करनी चाहिए। सैंड का इस्तेमाल करने से पहले उसकी ग्रेडिंग, क्लियरेंस और सुटेबिलिटी को चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट है अच्छी सैंड की पहचान कैसे करें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्वालिटी चेक। अच्छी कंस्ट्रक्शन सैंड में सामान्य रूप से ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कम होनी चाहिए। क्ले और सैंड की मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए। हार्मफुल मटेरियल नहीं होने चाहिए। पार्टिकल साइज की ग्रेडिंग सुटेबल होनी चाहिए। सैंड साफ और निर्धारित वर्क के लिए सुटेबल होनी चाहिए। साइट पर केवल फाइनल क्वालिटी डिस्कशन लेना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार लेबोरेटरी टेस्टिंग भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है साइट पर सैंड का बेसिक चेक। साइट पर सैंड की शुरुआती जांच के लिए एक आसान तरीका, एक ट्रांसपेरेंट बोतल में सैंड और पानी डालकर अच्छी तरह से करें। कुछ समय के लिए उसे स्थिर रहने दें। अगर सैंड के ऊपर अलग से मिट्टी या सिल्ट की स्पष्ट लेयर दिखाई देती है या तो यह संकेत हो सकता है कि सैंड में फाइन इम्प्योरिटीज अधिक है। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल प्रिलिमिनरी फील्ड चेक है। फाइनल एक्सेप्टेंस के लिए संबंधित स्पेसिफिकेशन और लेबोरेटरी टेस्ट को फॉलो करना चाहिए। सैंड की टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज और स्पेसिफिकेशन के अनुसार अलग अलग होती है। ये टेस्ट हैं कुछ। फर्स्ट टेस्ट है हमारा सीव एनालिसिस टेस्ट। ये पार्टिकल साइज पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। दूसरा है सिल्ट कंटेंट टेस्ट। ये सिल्ट पता करने के लिए किया जाता है टेस्ट। तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। फोर्थ है वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। सैंड में कितनी मात्रा में पानी ऑब्जर्व करती है, ये टेस्ट किया जाता है। पांचवा है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। सैंड में मौजूद पानी की मात्रा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। छः है बल्किंग ऑफ सैंड टेस्ट। मॉइस्चर के कारण सैंड के वॉल्यूम में होने वाली वृद्धि का पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। सातवां है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज टेस्ट। सैंड में ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी जानने के लिए टेस्ट किया जाता है। आठवां है मटेरियल फाइन देन 75 माइक्रोन टेस्ट। पार्ट बहुत फाइन पार्टिकल की मात्रा जांचने के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैंड में मॉइस्चर का प्रभाव। सैंड में मॉइस्चर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर सैंड गीली है तो उसका वेट और वॉल्यूम दोनों प्रभावित हो सकता है। कंक्रीट मिक्स में पानी की मात्रा तय करते समय सैंड की मॉइस्चर कंडीशन को ध्यान में रखना, इसलिए साइड पर बैचिंग के दौरान वाटर एडजस्टमेंट सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कंक्रीट में सैंड क्यों महत्वपूर्ण है। कंक्रीट की क्वालिटी केवल सीमेंट और एग्रीगेट पर डिपेंड नहीं करती है। सैंड की ग्रेडिंग और क्लियरेंस भी कंक्रीट की वर्कबिलिटी, फिनिशिंग, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी पर प्रभाव डाल सकती है। अगर सैंड की क्वालिटी सही नहीं है तो मिक्स में अनवांटेड वेरिएशन हो सकता है। इसीलिए कंक्रीट बनाने से पहले अप्रूव्ड मटेरियल और मिक्स डिजाइन रिक्वायरमेंट को फॉलो करना चाहिए।
प्लास्टर और मशीनरी में सैंड। मशीनरी और प्लास्टर वर्क में भी सैंड बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर सैंड में बहुत ज़्यादा क्ले अनवांटेड इम्प्योरिटीज है तो मोटार की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। प्लास्टर में सैंड की ग्रेडिंग और क्लियरेंस सही होनी चाहिए, होनी अच्छी फिनिशिंग के लिए महत्वपूर्ण है। साइड पर कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, बिना टेस्टिंग के सैंड यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती, अलग अलग सोर्स की सैंड को बिना प्रॉपर चेकिंग के मिक्स कर देना। तीसरी गलती, सैंड की मॉइस्चर कंडीशन को इग्नोर करना। चौथी गलती, मटेरियल को ऐसे स्थान पर रखना जहां उसमें मिट्टी, कचरा और इम्प्योरिटीज मिल सकती है। हमारा लास्ट है, सैंड को कैसे स्टोर करें। सैंड को साफ और उचित जगह पे स्टोर करना चाहिए। सैंड को अलग अलग टाइप और सोर्स की होने पर पहचान के साथ रखना चाहिए। स्टोरेज एरिया में ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी सैंड को प्रभावित ना करे। साथ ही सैंड को मिट्टी और अन्य कंस्ट्रक्शन वेस्टेज से मेंटेन मेंटेन रखना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये साइड में कुछ सैंड स्टोरेज किया गया है। कुछ पिक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। ऐसे स्टोर करना होता है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस UP45 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रियल कंस्ट्रक्शन साइट की जानकारी के लिए जुड़े रहिए ऋषि UP45 के साथ।